दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल हिंदी स्टोरी टेलर में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, होलिका दहन की कहानी। एक समय की बात है, असुरों के राजा हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसके अनुसार उसे ब्रह्मा द्वारा निर्मित किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि किसी से भी उसकी मृत्यु न हो। वह समस्त प्राणियों पर राज करे। उसे कोई न दिन में मार सके, न रात में, न घर के अंदर मार सके, न बाहर। यह भी कि कोई न किसी अस्त्र से प्रहार से मार सके, न किसी शस्त्र के प्रहार से, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न कर दिया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करे उसे मार दिया जाए। हिरण्यकश्यप का पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान में बहुत आस्था रखता था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जब उन्हें यह बात पता चली कि उनका बेटा प्रहलाद किसी विष्णु नाम के देवता की बहुत पूजा करता है तो उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वह विष्णु की पूजा करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना, क्योंकि उसके तो तन मन व रोम रोम में विष्णु जी बसे थे। बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया। उस पर तलवार के प्रहार किए गए। विषधरों के सामने छोड़ा गया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा। पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब सारी कोशिशों के बाद भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोक और उसे बदल नहीं पाए, तो फिर उन्होंने एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में जलकर नहीं मर सकती, लेकिन होलिका यह बात भूल गई थी कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी निर्दोष का अहित करने की न सोचे। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की जगह होलिका ही जल गई। प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज़्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। प्रहलाद ने कहा,
अभी भी समय है, आप अपना असुर संभाव छोड़ दें, भगवान विष्णु की शरण में आ जाएं। वो ही सारे जगत के स्वामी और पालनहार हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है तेरा जगदेश्वर? क्या इस खंबे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंबे में घूंसा मारा। तभी खंबा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीवा, यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की वेला में, जब न दिन था न रात, देहली पर न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रख कर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की और उन्हें शांत किया। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों, कमेंट करके बताओ आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।